स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स। तो आपके फिजिक्स पार्ट है क्लास 10th में, उसमें 3 लेसन है। इसमें से हमने 2 लेसन पढ़ लिए हैं, 9th और 10th। 9th चैप्टर प्रकाश और 10th चैप्टर विद्युत धारा। आज हम पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। तो अगर आपने हमारे वो पहले वाले 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्य। अब कार्य, ऊर्जा और शक्ति नॉर्मल भाषा में हम समझे तो खेलना, खाना पीना, कुछ भी, जैसे भी हम कुछ भी काम करते हैं, चलते हैं, वो भी एक काम ही होता है। और काम में जो हमारी जो एनर्जी होती है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा होती है, वो वेस्ट होती है। और कितना भार लेके हम चलते हैं, मान लेते हैं हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं जो 5 किलो की है, 10 किलो की है, कितनी शक्ति है हमें उठाने की, वो हमारी शक्ति होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं हम कार्य को। कार्य किसे कहेंगे? कार्य कहेंगे, मान लेते हैं हम ये कोई बॉक्स है। अब इस बॉक्स को यहाँ ले जाना है, यहाँ लेके जाना है। अब यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो इसके बीच में दूरी भी तय की हमने, दूरी तय की हमने, मान लेते हैं 5 मीटर तय की है, 5 मीटर तय की है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मतलब ये, इसे हम विस्थापन बोल सकते हैं। विस्थापन यहाँ से यहाँ तक दूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक गए तो ये इसका विस्थापन हुआ। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। और विस्थापन का जो रियल में जो होता है मीन्स, वो होता है आपके कि 2 पॉइंट होते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब देखो, इन दोनों पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब जो न्यूनतम दूरी होती है। अब देखो, इस पॉइंट से हम यहाँ ऐसे भी जा सकते हैं, इससे ये जो, लेकिन ये क्या हो गई, लॉन्ग हो गई। अब ये जो न्यूनतम दूरी होती है, ये वाली, ये होता है आपके विस्थापन। ठीक है, और जैसे समझते हैं कि मतलब कोई भी काम करना होता है, काम, इसमें विस्थापन होना जरूरी है। चाहे अब देखो जो वॉचमैन की जो नौकरी होती है, अब देखो उसे केवल बैठा रहना होता है, वो उसका विस्थापन कहीं होता नहीं है। मान लेते हैं ये कुर्सी पे है, ये वॉचमैन में, ये यहाँ पे बैठा है, अब पूरे दिन बैठा रहा है, उसका काम ही यही है कि बैठा रहना है, बस ध्यान रखना है। लेकिन अब इसने तो काम किया ये अपना, लेकिन इसे हम काम, फिजिक्स में काम नहीं कह सकते। काम वही होगा, मतलब उसे कुछ ना कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी, उसे ही काम कहते हैं। अब देखो, कार्य का फॉर्मूला देखते हैं। कि कार्य कहेंगे किसे, तो कार्य हो जाएगा आपके बल, कुछ ना कुछ बल लगाएंगे, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन मतलब दूरी, इससे ऐसे समझ सकते हैं, दूरी। तो देखो, तो बल को लिखते हैं F से, फोर्स, और विस्थापन को लिखते हैं S से, F इंटू एस। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखो, आप समझते हैं कि और कौन कौन और कैसे कैसे कार्य होते हैं। अब एक हमारे नाम अभी आएगा कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखो, थीटा आपने मैथ में पढ़ा ही है कि थीटा क्या होता है। थीटा होता है आपके कोण, कोण को थीटा कहते हैं। अब हमें थीटा की वैल्यू ध्यान में रखनी है, जैसे कि कोस थीटा। अब थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमें सीधा ध्यान रखना है कि 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसकी √3/2 होती है, इसकी 1/√2 होती है, इसकी 1/2 होती है, और कोस 90 डिग्री की 0 होती है। ये बस वैल्यू हमें याद रखनी है, और इससे हमें कुछ नहीं करना है कि ये कैसे आई, क्यों आई। बस ये चीज़ सब मैथ में पढ़ने की होती है। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और कोस 90 डिग्री वैल्यू 0 होती है। अब देखो, जब जब कोण 0 डिग्री होता है तब 1 आता है, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा है। अब देखो, ये कोस थीटा जो कोण आता है वो कब आता है,
मान लेते हैं कोई ये यहाँ पे, अब देखो कभी ऐसा सोचा है आपने कि आप बल इस साइड लगा रहे हो और वस्तु इस साइड जा रही है, ये बॉक्स है आपके, ये आपके बॉक्स है और आप बल आप इस साइड लगा रहे हो ऊपर की ओर, मतलब तिरछा लगा रहे हो बल, लेकिन ये वस्तु इस साइड जा रही है और यहाँ तक आ गई। ऐसा होता है? हाँ होता है। देखो एग्जांपल से समझते हैं। जब आप छोटे थे, ये मान लेते हैं समतल है और ये खिलौने वाली गाड़ी है, छोटी वाली खिलौने वाली गाड़ी है। अब इसको डोरी से यहाँ से खींचते थे हम, ऐसे ही तो खींचते थे, ऐसे पकड़ के ऐसे चलते थे, तो ये यहाँ तक आ जाती थी। तो ऐसा होता है। अब देखो तो इस समतल, इसके और इसके बीच में जो कोण बना वो ये होता है आपके थीटा, ये होता है आपके थीटा। तो जब कोण, ये थीटा कोण आ जाता है, मतलब जिसकी दिशा अलग हो, इसकी दिशा देखो इस साइड है और इसकी दिशा इस साइड है, तो ये हो गया। अब नॉर्मल बॉक्स होता है कि हम इसको सीधा खींच रहे हैं, ये बॉक्स है, इसको यहाँ तक खींच रहे हैं, तो हमने बल ही इस साइड लगाया है और ये वस्तु जा भी इस साइड रही है, तो इसमें थीटा कितना हुआ? थीटा तो 0 डिग्री हुआ, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये इस लाइन, यही लाइन है, तो थीटा होगा आपके 0 डिग्री, थीटा होगा आपके 0 डिग्री। ठीक है, तो एक ये समझ लिया। अब समझते हैं कि अब अगर इसमें हमें पूछ ले कि कार्य कितना हुआ, तो इसमें आपके फॉर्मूला हो जाएगा आपके F इंटू एस, तो है ही हमारे, इंटू में आ जाएगा आपके कोस थीटा, इंटू में आ जाएगा आपके कोस थीटा, मतलब इसकी दिशा सेम करने के लिए हमें कोस थीटा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, और एक और स्थिति है आपके इसकी, वो देखते हैं। कि मान लेते हैं ये वस्तु, ये कोई है वस्तु है, बल इस साइड लगा रहे हैं, वस्तु इस साइड आ रही है, मतलब हम ऐसे बल लगा रहे हैं और वस्तु इस साइड ही आ रही है। ऐसा होता है? होता है। कैसे? जैसे हम कोई गाड़ी आ रही है, जो हम उसे धक्का मारते हैं, तो वो उस गाड़ी की गति ज़्यादा होती है और हमारी जो शक्ति होती है रोकने की वो कम होती है, तो उल्टी हमारे साइड ही आएगी। ऐसे समझ लेते हैं एक उदाहरण से। जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं वो हमेशा उसकी उल्टी साइड में ही लगते हैं, मतलब विपरीत दिशा में लगते हैं, तभी तो जो गाड़ी होती है वो रुकती है। तो इस समय जो कोण बनता है आपके, ये देखो, ये कोण कितना होता है? ये कोण होता है आपके 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब आप कहोगे कि 180 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको बस ध्यान रखना है कि कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, -1 होता है। तो इसको हम फॉर्मूला में लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होगा तब, तो F इंटू कोस, F इंटू एस लिखेंगे पहले, F इंटू एस इंटू यहाँ पे लिख देंगे कोस 180 डिग्री। अब कोस 180 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे, F इंटू एस इंटू कोस 180 डिग्री की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा W माइनस एफ एस, डब्ल्यू इक्वल्स टू -FS। अब आप सोचोगे कि इसमें क्यों नहीं लग रहा है कोस थीटा, इसमें भी लग रहा है। देखो देखिए, इसमें लग रहा है। देखो ये कोई बॉक्स है, ये यहाँ तक गया, ठीक है। अभी हमने देखा था, मतलब बल भी इस साइड लगा रहे और वस्तु भी यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसके ऊपर ही ये सेम लाइन आ रही है ऊपर ही, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा आपके 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपके 0 डिग्री। तो देखो हम उस फॉर्मूले से लिखते हैं, F इंटू एस इंटू कोस थीटा, यही है हमारा फॉर्मूला। W बराबर F इंटू एस इंटू, अब हमें लिखना है कोस 0 डिग्री, ये लिख दिया 0 डिग्री। अभी 0 डिग्री की वैल्यू हमने देखी थी, 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 F इंटू एस इंटू 1। तो ये देखो, ये आपस फॉर्मूला आ गया हमारे पास, W इक्वल्स टू F इंटू एस। 0 डिग्री होता है तब 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हम इस कार्य का सीधा फॉर्मूला लिखते हैं।
एफ इंटू एस, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, इतना समझ लिया है। अब हम इसे लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं, कार्य की परिभाषा है वो। तो लैंग्वेज में सबसे पहले हम लिखेंगे कार्य की परिभाषा। तो कार्य की परिभाषा, बल इंटू बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। ये हो गया। अब कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा आपके बल इंटू विस्थापन, जिसे इंग्लिश में कार्य को इंग्लिश में लिख देंगे W बराबर F इंटू एस। अब सबसे पहले हम इसे समझते हैं, डायग्राम देखो। बल जिस साइड लग रहा है उस तरफ ही विस्थापन हो रहा है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि W बराबर F इंटू एस। अब इसकी दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति में देखो कोस थीटा आ रहा है, तो इसमें कोस थीटा इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम बल और विस्थापन इसकी दिशा अलग अलग है, क्योंकि इसमें देखो जो डोरी है वो ऊपर की ओर जा रही है और जो विस्थापन हो रहा है वो सीधा सामने की ओर जा रहा है, तो इस कोस थीटा को हम दिशा सेम करने के लिए लगाते हैं। ये हो गया दूसरा। तो दूसरे का फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा। तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति में देखो जो कोण है आपके वो 180 डिग्री का बन रहा है, और इस 180 डिग्री का बन रहा है, तो देखो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा आपके F इंटू एस इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा, अब कोस थीटा का मान 180 रखेंगे, तो 180 रखेंगे तो इसके कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो इसमें आगे फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर -F इंटू एस। ये हो जाएगा। अब देखो आप कोस डिग्री के जो वैल्यूज हैं 6 वो लिख लो। तो पहली हो जाएगी कोस 0 डिग्री की वैल्यू बराबर 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू बराबर √3/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है आपके -1। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो पढ़ते हैं हम, कार्य एक अदिश राशि होता है, इससे आगे कार्य एक अदिश राशि होता है। अब कार्य अदिश नाम आया है, तो देखो फिजिक्स में दो राशियां होती है, एक होती है आपके सदिश और दूसरी होती है आपके अदिश, दूसरी होती है अदिश। अब देखो सदिश राशि क्या होगी, इसमें सीधा पता है, सदिश दिशा के साथ में एक दिशा होगी, ठीक है, प्लस, और अदिश में दिशा नहीं होगी, तो दिशा में क्या होगा, दिशा नहीं होगी तो केवल क्या होगा, परिमाण, और इसमें भी परिमाण, दोनों में परिमाण होगा। अदिश में दिशा नहीं होगी और सदिश में आपके दिशा होगी। ये दो प्रकार की राशियां होती है। अब देखो सदिश में दिशा होती है तो सदिश में जैसे कि कौन कौन सी राशियां आती है, जैसे रहते हैं विस्थापन है। अब विस्थापन दिशा में ही होता है, हमने देखा था अभी कि ये कोई बॉक्स है, अब हम इसको इधर से धक्का दे रहे हैं तो ये इस साइड जा रहा है, तो ये एक दिशा हो गई, इस साइड जा रहा है, त्वरण हो रहा है। अब त्वरण भी दिशा में ही लगता है, वेग हो रहा है, वेग और त्वरण एक ही चीज होती है, ये भी पता है आपको, और एक बल होता है। ये जो राशियां होती हैं आपके सदिश होती है, ठीक है। अब देखो अदिश की राशियां देखते हैं। अदिश में मान लेते हैं समय। अब देखो समय अदिश है, अब समय को ऐसा थोड़ी बताते कि उत्तर दिशा में समय लगा, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। ऊर्जा होती है, ऊर्जा की भी कोई दिशा नहीं होती है। दाब होता है, इसकी भी कोई दिशा नहीं होती है। ये कुछ राशियां होती है। अब देखो कार्य एक अदिश राशि है। अब आप कहोगे कार्य अदिश राशि कैसे, क्योंकि कार्य देखो ये कार्य का फॉर्मूला बताया था अभी, विस्थापन इंटू बल। देखो कार्य का फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, विस्थापन इंटू बल। अब देखो आप कहोगे ये दोनों चीजें सदिश में है, विस्थापन भी सदिश है और बल भी सदिश है। तो देखो फिजिक्स में ये होता है आपके जो सदिश इंटू सदिश, ये जब मल्टीप्लाई होते हैं, गुणनफल होता है इन दोनों का, तो वो राशि अदिश हो जाती है। फिर तो ये अदिश हो जाती है, ये आपके अदिश हो जाती है। इस प्रकार ये राशि अदिश हो जाती है।
दोनों चीजें सेम होगी तो वो राशि अदिश हो जाएगी। अब देखो कार्य देखते हैं, कार्य शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। देखो कार्य ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा होगा धनात्मक होगा, 0 से छोटा होगा ऋणात्मक होगा और बराबर 0 के होगा, तो ये चीजें होगी। तो अब देखो धनात्मक कैसे होगा, धनात्मक ये होगा कि जब बल और विस्थापन इन दोनों की जो दिशा होती है वो अगर सेम हो। सेम कैसे हो, पहले समझ लेते हैं कि धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। अब धनात्मक कार्य में ये होता है कि देखो समझते हैं, ये दो बॉक्स है, ये बॉक्स एक ही है, इस बॉक्स को यहां से यहां लेके गए, हमने बल इस साइड लगाया तो विस्थापन भी इस साइड ही हुआ, ये बॉक्स यहां से यहां तक आ गया, तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा सेम होनी चाहिए। बल व विस्थापन की दिशा समान होनी चाहिए, एक ही हो गया। अब देखो ऋणात्मक कैसे होगा, ऋणात्मक को समझते हैं, ये बॉक्स है, ये तेज गति से आ रहा है और ये इस साइड आ रहा है और हम इस साइड खड़े हैं, तो हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे, ताकि इस बॉक्स का वेग ज्यादा है तो हमारी शक्ति कम है, तो हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे, हम बल इस साइड लगा रहे हैं लेकिन इसका बॉक्स का विस्थापन इस साइड हो रहा है। तो इसमें देखो, इसमें जो आपके अभी हमने पढ़ा था थीटा, वो इसमें बन रहा है 180 डिग्री, क्योंकि सीधा ही है, इसे समझ सकते हो आप, ये लाइन तो सीधी है, ये देखो ये सीधी, तो एक सीधी लाइन पे जो कोण बनता है वो आपके 180 डिग्री का बनता है। तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा, ये हो गया कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू में 180 डिग्री रखनी है, थीटा की वैल्यू, तो 180 डिग्री पे कोस की वैल्यू क्या बताई थी, -1, तो ये हो जाएगा आपके W इंटू एस इंटू -1। अब ये आपके -1 इससे गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर -F इंटू एस। तो ये जो मान है जब 0 से छोटा होगा W का मान तो कार्य माइनस में होगा, और ये कब होगा, जब इसकी थीटा की वैल्यू है वो आपके 180 डिग्री हो, और जब कार्य धनात्मक होगा तब आपके थीटा की वैल्यू होगी आपके 0 डिग्री, ये होगा। अब देखो जब कार्य होगा ही नहीं, ऐसा भी होता है, कुछ लोग काम भी करते हैं लेकिन उनका कार्य माना ही नहीं जाता है। जैसे देखो अभी पहले एग्जांपल लिया था वॉचमैन का, जो बैठा रहता है उसकी नौकरी भी यही रहती है कि बैठे बैठे ध्यान रखना है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, तो इसका मतलब उसने फिजिक्स के हिसाब से काम नहीं किया है। देखो जैसे कि ये कुर्सी है और इस पे ये आदमी ऐसे खड़ा है, अब इसको खड़े खड़े यहीं ध्यान रखना है कि कौन आता है कौन जाता है। अब ये पूरे दिन खड़ा रहा लेकिन इसने अपनी जगह से विस्थापन किया ही नहीं, कहीं गया ही नहीं, तो फिजिक्स के हिसाब से इसने काम नहीं किया है, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से इसने काम नहीं किया है। तो इसमें देखो ये इस साइड जा रहा है, इसमें क्या है कि जब कोण एक तो जो होता है थीटा बराबर 90 डिग्री हो सब होता है, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो और वो काम नहीं करे। थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब ये होता है जब कोई कुली होता है, कुली अपने सर पे समान ये कुली है, ठीक है, अब इसके सर पे सामान है तो मतलब ये ले तो जा रहा है इस साइड, सामान तो ले जा रहा है इस साइड, लेकिन अब देखो ऊपर सामान और इसके बीच में ये गति इस साइड कर रहा है और ऊपर से ऐसे आ रहा है, तो इसका कोण है जो 90 डिग्री हुआ, ये काम तो कर ही रहा है कि इस साइड जा रहा है, लेकिन जब ये चीज पॉसिबल नहीं है कि थीटा 90 डिग्री हो और काम नहीं हो, लेकिन थीटा के हिसाब से जब थीटा 90 डिग्री हो तो उसका कार्य 0 होता है। तो देखो अब इसे हम लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिख लो आप, पॉइंट है कि कार्य एक अदिश राशि होती है,
तो इसे देखो देख लेते हैं कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। तो बल सदिश होता है, समझा ही था, और विस्थापन भी सदिश होता है। तो दो गुण, जब सदिश और सदिश को गुणा करते हैं तो वो अदिश राशि बन जाती है। क्या हो गया? अब देखो कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो धनात्मक कार्य कब होगा आपके? धनात्मक होगा जब बल तथा विस्थापन की दिशा एक समान हो, तब होगा। ऋणात्मक ऋणात्मक होगा आपके कार्य तथा विस्थापन की दिशा असमान हो, मतलब दोनों की दिशा विपरीत हो, तब होता है। और जब शून्य कार्य होता है, शून्य कार्य कब होगा? जब या तो बल और विस्थापन की विस्थापन है वो शून्य हो, मतलब या तो बल शून्य हो या विस्थापन शून्य हो, तब शून्य होता है। या फिर जो थीटा है, कोस थीटा, थीटा का मान आपके 90 डिग्री हो, ये होता है। ये चीज समझ ली। अब हम देखेंगे एक और फॉर्मूला है इसमें, F बराबर mg, मतलब W का एक और फॉर्मूला लिखेंगे जो मतलब गुरुत्वीय त्वरण वगैरह वहां पे काम आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्वीय बल जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है। तो देखो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। अब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, तो हमें पता है कि जो बल होता है वो F बराबर ma होता है, ये हमने पढ़ा है। क्योंकि बल की परिभाषा होती है द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखो ये a त्वरण है, नॉर्मल त्वरण, और इस a को हम ये भी लिख सकते हैं g, क्योंकि ये है हमारे गुरुत्वीय त्वरण। तो हम पहले ये लिख देंगे F बराबर mg। तो ये बन गया हमारे तो एक तो F बराबर mg। बात सेम है, ये त्वरण है और ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये हो गया। ठीक है, और m होता है वो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण बल हो गया। अब देखो एक चीज होती है द्रव्यमान, और एक होता है आपके भार। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। अब देखो अलग अलग कैसे होती है? अब किसी भी द्रव्यमान को, कोई भी द्रव्यमान है, उसको हम g से गुणा करवा देते हैं। g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ये g से गुणा करा देते हैं तो ये बन जाता है आपके भार। अब g से गुणा का मतलब ये है कि जो पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह हैं, जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये सारे ग्रह, उन सब के g का मान अलग अलग होता है। उन सब पे g का मान अलग अलग होता है। जो हमारा भार होता है ना, वो हम कहते हैं कि चांद पे जाने पे उतना भार कम हो जाता है, 1/6 हो जाता है, वैसे सूर्य पे कुछ और हो जाता है वैसे। तो ये हमारा द्रव्यमान है जो, ये तो सेम ही रहता है, लेकिन उस g की वजह से ये g का मान अलग होता है, उस वजह से हमारा जो भार है वो अलग आता है, इसी वजह से। ठीक है, तो ये हो गया F बराबर mg। और जो विस्थापन है, अब विस्थापन, अब इसमें हम विस्थापन को s से लिखते थे, अब हम इसमें विस्थापन को लिखेंगे h से, क्योंकि विस्थापन तो हो ही रहा है, h मतलब होता है इसमें ऊंचाई, हाइट होती है ऊंचाई। अब देखो वस्तु को यहां से उठाया ऊपर, ये h हो गया, लेकिन हुआ तो विस्थापन ही है। यहाँ कोई वस्तु थी और यहाँ पे आ गई, तो हुआ तो विस्थापन ही है, इस प्रकार। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके, W बराबर, हमने पहले क्या पढ़ा था, F इंटू एस, यही पढ़ा था। ये हो जाएगा, देखो अब देखो F की जगह वैल्यू लिख देंगे mg, मान लिख देंगे mg, इंटू S की जगह लिख देंगे ये S बराबर h, तो ये लिख देंगे h। तो फॉर्मूला बन गया आपके F m गुणा g इंटू h, ये हो गया आपके फॉर्मूला। अब कोस थीटा की बात वही है, पहले वाली बात है, मतलब जी इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तभी आपके गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। वो चीज सेम ही, वो तीनों चीज ही इसमें ही रहेगी। ये हो गया फॉर्मूला आपके। ठीक है, अब देखते हैं जो कार्य के मात्रक हैं उनके बारे में देखो। कार्य के मात्रक, तो कार्य के मात्रक के लिए सबसे पहले लिखते हैं कार्य का फॉर्मूला। कार्य का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन,
बल इंटू विस्थापन। अब देखो बल फोर्स, अब इसका मात्रक हमें पहले से पता होना चाहिए तभी हम इसका निकालेंगे। अब बल का आपके मात्रक होता है न्यूटन इंटू विस्थापन। विस्थापन तो दूरी होती है उसका मीटर में लेते हैं, ये हो गया आपके मीटर, ये हो गया मीटर में, ठीक है। अब एक तो ये हो गया ये न्यूटन को एन से और इसको एम से, एक मात्रक तो हो गया हमारे ये, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। अब देखो अब इतना बड़ा हम कब लिखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अब एक जो इसका जो बार बार यूज में लेंगे वो होगा आपके न्यूटन इंटू मीटर को कहते हैं जूल, जिसको जे से लिखते हैं। दो मात्रक हो गए। अब देखो एक तीसरा मात्रक है, तीसरा मात्रक ये है कि अगर न्यूटन को हम डाइन में लें, मतलब डाइन न्यूटन से छोटा है, मतलब जो मात्रक है छोटा मात्रक है, तो अगर हम न्यूटन को डाइन में लें, इसको डाइन में लेंगे तो मीटर को हमें इससे छोटा लेना पड़ेगा, तो इससे छोटा क्या होता है सेंटीमीटर, तो मीटर को लेंगे हम सेंटीमीटर में, सेमी में। तो अब देखो अब इससे बनाते हैं जो कार्य का एक और मात्रक होता है वो बनाते हैं, तो ये हो जाएगा कार्य बराबर न्यूटन इंटू मीटर। अब इसको लेना डाइन में, तो एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन ये होता है इंटू, और एक मीटर में सेमी कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 ये दोनों तो गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 की पावर 7। अब देखो डाइन और सेंटीमीटर गुणा होके आपके बन जाता है अर्ग, ये हो जाता है अर्ग, और ये हो जाता है आपके कार्य का एक और सूत्र, एक और फॉर्मूला हो जाता है। तो देखो 3 सूत्र हो गए हमारे पास कार्य के सूत्र, क्या इसके जो मात्रक है वो 3 हो गए, एक तो हो गया न्यूटन इंटू मीटर ये हो गया, और एक हो गया जूल, और एक हो गया अर्ग। अब देखो इसमें मतलब ये है कि एक जूल में 10 टू दी पावर 7 अर्ग होता है, ये चीज होती है। अब इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं हम, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि F बराबर एक तो ma होता है। अब a और g दोनों ही सेम ही है कि a की जगह हम g लिख सकते हैं, दोनों ही त्वरण होते हैं, एक गुरुत्वीय त्वरण होता है और एक नॉर्मल त्वरण होता है, तो लिख देंगे हम F बराबर mg। फिर विस्थापन को हम s से लिखते थे और इसमें h से ऊंचाई से लिख देंगे हम, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, कार्य बराबर F इंटू एस, तो हम F की जगह लिख देंगे mg और S की लिख देंगे h, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर mg h। तो कोस थीटा हमने पढ़ा ही था, थीटा की वैल्यू, इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तभी इसके कार्य है वो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, ठीक है, ये होगा। अब हम देख लेते हैं कार्य के मात्रक, कार्य के मात्रक। अब सबसे पहले कार्य का मात्रक देखने के लिए हम देखते हैं, कार्य का फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद में जो बल है, बल का मात्रक पहले से पता है हमें कि न्यूटन होता है, और विस्थापन दूरी होती है तो मीटर, ठीक है, तो कार्य का मात्रक बन जाएगा आपके न्यूटन इंटू मीटर। दूसरा, अब न्यूटन इंटू मीटर को ही जूल कहते हैं, तो कार्य का एक और मात्रक हो गया जूल। और फिर एक तीसरा मात्रक होता है, वो होता है आपके अर्ग। अर्ग है वो आपके न्यूटन और मीटर से ही बनता है, इसकी जो छोटी वैल्यू होती है, इससे कम वैल्यू होती है, उससे ही होता है। अगर हम इससे छोटी वैल्यू अगर न्यूटन को डाइन में लें और मीटर को सेंटीमीटर में लें, तो आप देख सकते हैं कि एक डाइन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, और एक मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगा। तो ये कार्य का हमारे पास तीसरा मात्रक आ गया। अब देखो अगर हमें पूछ ले कि एक जूल की परिभाषा क्या होगी, तो एक जूल की परिभाषा ये हो गया आपके, किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने में 1 न्यूटन बल लगे तो किया गया कार्य 1 जूल होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।